रबीउल अव्वल के महीने में काफी अहम वाकयात पेश आए। मिसाल के तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीने में मक्का से मदीना हिजरत की। इसी महीने में यजीद वासिल जहन्नम हुआ। इसी महीने में रसूल खुदा की सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ शादी हुई। इन वाकयात के अलावा और भी काफी अहम वाकयात रबीउल अव्वल के महीने में पेश आए। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रबीउल अव्वल के महीने में क्या क्या हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यकम रबीउल अव्वल को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। इस महीने की पहली तारीख की शब को शब हिजरत कहते हैं। इस शब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वफादारी और जानसारी का हक अदा कर दिया। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उनके बिस्तर पर सोए। कफार और मुशरिकीन ने रसूल खुदा को कत्ल करने का मंसूबा बना रखा था। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के बिस्तर पर सोए तो कफार समझे कि रसूल खुदा सोए हुए हैं। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के बिस्तर पर सोए तो आपकी शान में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 207 नाजिल हुई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोगों में से वो है जिसने अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जान बेच डाली। अहले तशय्यो का मानना है कि रसूल खुदा ने 28 सफर को वफात पाई और यकम रबीउल अव्वल को हजरत अली अलैहिस्सलाम ने आधी रात के वक्त रसूल खुदा के जिस्म मुबारक को दफन किया। इसी तरह अहले तशय्यो का मानना है कि यकम रबीउल अव्वल को पेश आने वाले वाकयात में से एक ये है कि लोगों ने इस तारीख को हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर पर हजूम किया। ये लोग हजरत अली अलैहिस्सलाम से बैत लेना चाहते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने कसम खा रखी है जब तक कुरान मजीद जमा नहीं कर लूंगा घर से बाहर नहीं आऊंगा। यकम रबीउल अव्वल 260 हिजरी को हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। इसी जहर की वजह से आपकी बीमारी का आगाज हुआ। रवायात में मिलता है कि 3 रबीउल अव्वल 64 हिजरी 64 हिजरी को यजीद के हुक्म पर मंजनीकों से खाना काबा पर पत्थर बरसाए गए। खाना काबा पर हमला करवाने से पहले यजीद ने मदीना पर भी हमला करवाया। मदीना और मक्का पर इस हमले को वाक़या हर्रा के नाम से याद किया जाता है। वाक़या हर्रा के बारे में मजीद जानने के लिए आप वाक़या हर्रा पर बनाई गई मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम शहीद हुए। आपको अब्बासी खलीफा मोतबद अब्बासी ने जहर दिलवाया। इस अब्बासी खलीफा ने कई मरतबा हजरत इमाम हसन अस्करी को कैद किया। जब हजरत इमाम हसन अस्करी के वालिद हजरत इमाम अली नकी शहीद हुए तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 22 साल थी। जब सामरा के लोगों को आपकी शहादत की खबर मिली तो तमाम बाजार बंद कर दिए गए। सब लोग आपके घर जमा हो गए। तमाम वज़रा, हुकूमती ओहदेदार और बनी हाशिम आपके घर हाजिर हुए। सामरा में एक क़यामत बर्पा थी। हर तरफ से गिरिये की आवाज आ रही थी। अहले तशय्यो का मानना है कि हजरत इमाम हसन अस्करी को हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने ही गुस्ल और कफन दिया। आपने ही हजरत इमाम हसन अस्करी का जनाजा पढ़ाया। बाज़ रवायात के मुताबिक 10 रबीउल अव्वल को रसूल खुदा ने सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से अक़द फरमाया। तारीखी रवायात और अहादीस के मुताबिक सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अपने जमाने की किताबों के अलूम की आलमा थी। आप कुरैश की दूसरी मस्तूरात पर अपने इल्मो अदब और अक्लो दानिश की वजह से फजीलत रखती थी। सैयदा खदीजा ताहिरा और मुबारका के अलकाब से मशहूर थी। आप रसूल खुदा का इंतजार कर रही थी और रसूल खुदा की नबूवत की अलामात उलमा से पूछती रहती थी। जब आपको ज़ौजे पैगंबर होने का शर्फ हासिल हुआ तो आपने सबसे पहले मोहर नबूवत का सवाल किया और जियारत की। सैयदा खदीजा को जो माल मिरास में मिला आपने उससे तजारत की। थोड़े ही अरसे में आपका शुमार अरब के बड़े बड़े ताजरों में होने लगा। रसूल खुदा को आपसे इतनी मोहब्बत थी कि जब तक आप हयात रही रसूल खुदा ने किसी और औरत से अकद ना किया। 14 रबीउल अव्वल 64 हिजरी 64 हिजरी को यजीद वासिल जहन्नम हुआ। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत रसूल और इनके असहाब को शहीद करवाया। यजीद ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और इनकी फूफियों और बहनों को असीर करके बाजारों और दरबारों में फराया। यजीद शराब पीता था, जुआ खेलता था और उन औरतों से निकाह करता था जिनसे निकाह करना शरीयत ने हराम करार दिया है। यजीद ने मदीना पर हमला करवाया। यजीदी फौज ने मदीना की कई औरतों की इज्जतें लूटी। यजीद ने खाना काबा पर मंजनीकों से पत्थर बरसाने का हुक्म दिया और गुलाफे काबा जलवाया। यजीद कैसे मरा इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं, जिनमें से एक ये है कि ये अचानक किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ और मर गया। अहले सुन्नत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल और अहले तशय्यो के मुताबिक 17 रबीउल अव्वल को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। रसूल खुदा की विलादत के वक्त दुनिया में जहाँ कहीं कोई बुत पड़ा था वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। फारिस का आतिशकदा जो 1000 साल से मुसलसल जल रहा था खामोश हो गया। रसूल खुदा की खसूसियात में से चंद एक खसूसियात ये है कि आपके बदन मुबारक पर मक्खी ना बैठती थी। जब आपकी मुबारक आंखें सोती थीं तो वो उसी तरह देखती थी जिस तरह बेदारी में देखती थीं। आपके कान भी नींद के आलम में बेदारी के जमाने वाला काम करते थे। आप अपने पीछे ऐसे ही देखते थे जैसे आगे देखते थे। रसूल खुदा जिस जानवर पर भी सवार हुए वो जिंदगी में ना कभी कमजोर हुआ और ना ही बुढ़ा हुआ। आपके पास याफूर नामी एक गधा था। जब आप इसको कहते कि जाओ फलां को बुला लाओ तो ये गधा उनके घर जाकर दरवाजे पर सर मारता। इससे लोग समझ जाते कि ये हमें बुलाने आया है। जब रसूल खुदा की विलादत हुई तो आप खतनाशुदा
थे और हर अलाइशे बदन से पाक थे। रसूल खुदा के मोजज़ात तो बेशुमार है, जिनमें से चंद एक ये है कि आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाती थी। आप मुर्दों को जिंदा करते थे, नाबीना को बीना करते थे। आप हर जुबान बोलने पर कुदरत रखते थे। आप हैवानात से गुफ्तगू करते थे। रसूल खुदा के पास जब खाना आता तो वो खाना बाबरकत हो जाता था और फिर वो थोड़ा खाना ही बहुत सौ के लिए काफी हो जाता था। इन मोजज़ात के अलावा रसूल खुदा का एक मोजज़ा ये भी था कि धूप में आपका साया न बनता था। 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी 83 हिजरी को हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आपका नाम जाफर, कुनियत अबू अब्दुल्ला और लकब सादिक है। 25 रबीउल अव्वल 41 हिजरी को हजरत इमाम हसन मुज्तबा और अमीर शाम के दरमियान एक करारदाद तय हुई जिसे दुनिया सुलह हसन के नाम से याद करती है। इस करारदाद, इस माहिदे में जो शराइत थी उनमें से चंद एक ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को गालियां नहीं दी जाएंगी, हजरत अली अलैहिस्सलाम के मानने वालों का खून नहीं बहाया जाएगा और ना ही इनके हकूक पामाल किए जाएंगे। अमीर शाम अपने बाद खिलाफत किसी और के हवाले नहीं करेगा, लेकिन तारीख हमें बताती है कि अमीर शाम ने इनमें से किसी एक शर्त पर भी अमल ना किया। रबीउल अव्वल के महीने में और भी कई अहम वाकयात पेश है, लेकिन आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।